बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। किसी गांव में एक ठग रहता था। इसका नाम शाहद था। वो खुद को बहुत बड़ा ठग समझता था। वो कहता था कि वो सब लोगों को ठग सकता है, मगर इसे कोई नहीं ठग सकता। करीब के गांव में एक दूसरा ठग रहता था। इसका नाम नूर था। वो भी खुद को बहुत बड़ा ठग समझता था। इससे आज तक कोई धोखा नहीं दे सकता था। इसने जब शाहद के बारे में सुना तो तय किया कि वो शाहद को नीचा दिखाएगा। ये फैसला करने के बाद वो शाहद के गांव चला गया और इसके घर के बिल्कुल सामने एक घर में रहने लगा। शाहद को बुलाकर इसको क्या खबर थी कि इसने सोचा ये नया पड़ोसी आया है, इसको ठगा जाए। नूर एक दिन अपनी गाय के लिए बोरे में चारा भरकर लाया। बोरा अपने कंधे पर लाते हुए जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो शाहद की नज़र बोरे पर पड़ी। इसने दिल में सोचा कि नामालूम कितनी कीमती चीज़ बोरे में है जो नूर से यूं कंधे पर लाद कर लाया है। इसने फैसला किया कि वो बोरा नूर से ज़रूर हासिल करेगा। इसने जल्दी से एक बोरे में बहुत सा कूड़ा करकट और घास भरकर कंधे पर लाद और अपने दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। नूर का भी मन ललचाया। शाहद के कंधे पर इतना बड़ा बोरा देखकर इसने सोचा कि इसने ज़रूर कोई कीमती चीज़ होगी, इसे मैं ज़रूर हासिल करूँगा। दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों में सलाम दुआ हुई। फिर शाहद ने पूछा, ये तुम्हारे बोरे में क्या चीज़ है? गरम मसाला। नूर ने झूठ बोल दिया। अब नूर की बारी थी। इसने वही सवाल किया, तुम्हारे बोरे में क्या है? नूर के दिमाग में एक तरकीब आई। वो बोला, शायद भाई मेरा भाई जो मर चुका है, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का था। आज से मैं तुम्हें को अपना भाई समझूंगा। शाहद ने कहा, हमारे बुजुर्ग जब भी किसी को अपना भाई बनाते थे तो अपनी पगड़ियां बदल लेते थे। आओ हम दोनों भाई आपस में अपने बोरे तब्दील कर लें। दोनों ने अपने अपने बोरे आपस में बदल लिए। शाहद खुश था कि इसने नूर को कूड़ा और घास देकर गरम मसाला ले लिया। इधर नूर भी खुश था कि इसने गाय का चारा देकर शाहद से चावल का बोरा ठग लिया। मगर घर के अंदर जाकर जब उन्होंने बोरे खोले तो पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को ठगा है। दूसरे दिन शाहद ने फिर एक तरकीब सोची। इसने चूल्हा जलाकर एक बड़ी सी पतीली में पानी भरकर चढ़ा दिया और घर के दरवाजे खोल दिया ताकि नूर अपने घर से पतीली देख ले। नूर ने शाहद के चूल्हे पर जब इतनी बड़ी पतीली चढ़ी देखी तो इसके मुंह में पानी भर आया। इसने अपने घर से आवाज़ लगाई, शाहद भाई क्या पका रहे हो? आज शाहद ने जवाब दिया, तुमने जो गरम मसाले का बोरा दिया था इसे बेचकर मछली खरीदी है, वो ही पका रहा हूँ। बोला, शायद भाई तुमने जो चावल का बोरा दिया था इसमें से कुछ चावल बेचकर मैंने भी मछली खरीदी है, मगर मेरा ईंधन ख़त्म हो गया है। मेरी मछली भी अपने मछली के साथ पका लो, दोनों आधी आधी खा लेंगे। शायद बहुत खुश हुआ। इसने सोचा कि मुफ्त की मछली मिल रही है, नूर को क्या पता कि मेरे पास कोई मछली नहीं। इसीलिए जवाब दिया, नूर भाई अपनी मछली लाकर मेरी पतीली में डाल दो। नूर ने एक खाली थैला इस तरह हाथ में उठाया जैसे इसमें बहुत सी मछलियां भरी हुई हो। वो शाहद के चूल्हे के करीब आया और छत की तरफ देखकर बोला, वो देखो तुम्हारी छत में सुराख है, बारिश होने वाली है, कहीं पानी न टपके, आग ना बुझ जाए। शाहद ने जैसे ही सुराख देखने के लिए अपनी नज़र छत की तरफ उठाई, नूर ने जड़ से अपना थैला पतीली में उल्टा दिया। इसी तरह झटका लगा जैसे सारी मछलियां पतीली में डाल रहा है। आग तो तेज चल रही थी, पानी खुद ब खुद पकने लगा। दोनों अपनी जगह खुश थे कि मुफ्त में मछली खाने को मिलेगी। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी प्लेटें लेकर बैठ गए, मगर जब पतीली का ढक्कन उठाकर देखा तो वहां उबलते हुए पानी के अलावा कुछ ना था। दोनों अपनी जगह शर्मिंदा हुए और हंसे भी कि वो एक दूसरे को ठगने चले थे और खुद भी ठगे गए। लेकिन अब एक बात इनकी समझ में आ गई कि वो एक दूसरे को नहीं ठग सकते। इन्हें फैसला किया कि वो आपस में एक दूसरे को ठगने की बजाय दूसरे लोगों को ठगेंगे। कुछ दिन बाद इन्हें पता चला कि करीब के गांव में एक अमीर आदमी मर गया है। इसके यहाँ कोई औलाद नहीं है। इसकी सारी दौलत इसके पड़ोस हड़प कर लेना चाहते हैं। तो दोनों ठग वहाँ फौरन पहुँच गए। पहले अमीर आदमी की कब्र पर गए। कब्र के सरहाने
बरकत का बहुत पुराना दरख्त था। इस नूर इस दरख्त पर पत्तों की ओट में छुप कर बैठ गया और शाहद अमीर आदमी के घर पहुंचा और रो रो कर कहने लगा, हाय मेरे बाबा, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? पड़ोसी बड़े हैरान हुए, बोले, हमने तो तुम्हें कभी इस आदमी के घर में नहीं देखा, तुम इस आदमी के बेटे किस तरह हो सकते हो? शाहिद ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, बोला, भैया मैं मुसीबत का मारा इस अमीर आदमी का अकलौता बेटा हूँ। जब मैंने छोटा था तो मुझे डाकू उठाकर ले गए थे। आज मैं इनके जंगल से आज़ाद होकर आया हूँ तो अपने बाप की मौत की खबर मिली। मेरे बाप की सारी दौलत मुझे दे दो, मैं इसका हकदार हूँ। जब इस पर भी पड़ोसियों को शाहिद की बातों का यकीन आया तो उन्होंने कहा, भाइयों तुम मेरे बाबा की कब्र पर चलो, वहाँ इनकी रूह मेरे गम में ज़रूर भटक रही होगी, तुम इस रूह से पूछ लेना। सारे पड़ोसी कब्र के पास गए। नूर दरख्त पर छुपा बैठा था। वो आवाज़ बदल कर बोला, ए लोगो, तुम मेरे प्यारे बेटे को क्यों परेशान कर रहे हो? 25 बरस बाद ये डाकुओं की कैसे आज़ाद हुआ है? मेरी सारी दौलत का हकदार यही है। पड़ोसी मान गए। उन्होंने अमीर आदमी का सारा सोना, चांदी और जेवरात शाहिद के हवाले कर दिए। इतनी दौलत पाकर इसके दिल में बेईमानी आ गई। इसने सोचा, रात से पहले तो नूर दरख्त से नहीं उतर सकता, मैं इससे पहले ही दौलत लेकर भाग जाऊं। इसने सारे बोरे बैलगाड़ी पर लादे और चल दिया। जब वो दरख्त से थोड़ी देर दूरी पर एक डंडी से गुजर रहा तो नूर ने इसे देख लिया। वो फौरी नीचे उतरा, बाजार से एक जोड़ा जूतों का खरीदा। जूते बहुत चमकदार थे, इन पर सुनहरी काम बनवाया हुआ था, धूप में खूब चमकते थे। नूर ने एक जूता इस ढाल पर दे दिया जिस पर से शाहिद की बैलगाड़ी थोड़ी देर पहले गुजर रही थी। फिर झाड़ियों में छुपता छुपता वो बैलगाड़ी इससे आगे पहुंच गया। जहां दूसरा जूता इसने इस रास्ते पर डाल दिया जिस पर से बैलगाड़ी अभी गुजरने वाली थी और खुद एक दरख्त पर चढ़कर छुप गया। नूर की तरकीब कारगर साबित हुई। शाहिद की बैलगाड़ी जब इस रास्ते पर आई तो इसे एक चमकदार जूता पड़ा नजर आया। इसने सोचा, ये बादशाह का जूता मालूम होता है। वो बैलगाड़ी इसे उतरा, जूता उठा लिया। अब इसको दूसरे जूते की तलाश थी। लालच ने अकल भी मारी जाती है। जब इसके पास दूसरा जूता ना मिला तो इसने बैलों को दरख्त से बांध दिया और खुद जूता ढूंढने चला गया। जैसे ही शाहिद गया, नूर दरख्त से उतरा और बैलगाड़ी हाँक कर अपने घर ले आया। शाहिद को दूसरा जूता पीछे रास्ते पर पड़ा हुआ मिल गया, मगर इसकी बैलगाड़ी और तमाम दौलत गायब हो चुकी थी। वो समझ गया कि ये काम नूर के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। वो सीधा नूर के घर पहुंचा। नूर से बोला, देखो हम फैसला कर चुके हैं कि एक दूसरे को नहीं ठगेंगे, इसीलिए आधी दौलत मुझे दे दो। नूर ने जवाब दिया, इस वक्त तो शाम हो गई है, कल सुबह आकर बंटवारा कर लेना। शाहिद चला गया। इसके जाते ही नूर ने अपनी बीवी से कहा, कल जब शाहिद आए तो उसे कह देना कि नूर रात को अचानक मर गया। मरने से पहले इसने दौलत के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन जब शाहिद आया तो नूर चादर ओढ़कर लेट गया। लेटने से पहले इसने अपने सुनहरी जूते पहन लिए कि शायद कहीं इन्हें उठाकर ना ले जाए। नूर की बीवी ने शाहिद को रो रो कर बताया कि इसका खामद कल रात अचानक मर गया। मरने से पहले इसने दौलत के बारे में तो इसे कुछ नहीं बताया था। शाहिद ने नूर को छूकर देखा, इसमें सांस थी। शाहिद ने कहा, मैं नूर को बड़े हकीम के पास ले जाऊंगा जो दूसरे गांव में रहता है। नूर मरा नहीं, इसे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। नूर की बीवी ने बहुत रोका मगर शाहिद ना माना। वह नूर को अपने कंधे पर लाद कर चल दिया। नूर अब भी खामोश रहा। वो तो ये जाहिर कर रहा था कि वो मर चुका है। रास्ते में एक जंगल आया। अब रात हो गई थी। शाहिद ने नूर को एक दरख्त के तने से बांध दिया कहीं भाग ना जाए और खुद दरख्त पर चढ़कर सो गया। आधी रात गुजरी थी कि कुछ डाकू इधर से गुजरे। वो कहीं से बहुत सा माल दौलत लाए थे। इनकी नज़र नूर पर पड़ी। इसके जूते देखकर उन्होंने कहा, ये कोई अमीर आदमी है, जैसे कोई यहाँ पर बांध गया है। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा, नूर के जूते उतार लिए। नूर से अब बर्दाश्त ना हुआ। वो चला उठा, मैं जिंदा हूँ, मुझे बचाओ बचाओ। डाकू घबरा गए। इधर नूर की चीखों से शाहिद सोते से चौंक पड़ा और घबराकर डाकुओं को डर के मारे सर पैर पर रखकर भागे और अपनी चोरी की दौलत भी छोड़ गए। शाहिद और नूर दोनों वो दौलत लेकर घर आए। डाकुओं की छोड़ी हुई दौलत, अमीर आदमी की दौलत, ये सब उन्होंने गरीबों में तकसीम कर दी। खुद मेहनत से रोज़ी कमाने लगे। अब इन्हें अहद कर लिया था कि किसी को नहीं तंग करेंगे। अल्लाह हाफिज़।